नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा जाएगा, आइए ये जान लेते हैं। आपके लग्न में कोई ग्रह या किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो बृहस्पति है वो चौथे भाव में जाके बैठ गए हैं। मन की शांति, बहुत अच्छा अनुभव करेंगे इस समय में। जीवन स्मूथली चलेगा। परिस्थितियाँ 19-20 हो सकती है, धन को लेके 19-20 स्थिति हो सकती है जीवन में, कर्म क्षेत्र चाहे जैसा भी हो, लेकिन आप मन के भाव में आप अच्छा महसूस करेंगे। बृहस्पति आपको ईश्वरीय मदद पे विश्वास बना के रखेंगे, यानी भगवान पे भरोसा आपका कायम रहेगा। आप पहले से ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे। धन की अगर बात करें तो इस महीने धन आपको धन के माध्यम से धन आएगा, यानी धन के इन्वेस्टमेंट से या धन के उपयोग से, या किसी भी प्रकार के आप बैंकिंग सेक्टर से आपको धन आ सकता है। वाणी संबंधी आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि आप एंकरिंग का काम करते हैं, आप उपदेशक हैं, आप किसी भी प्रकार के डबिंग आर्टिस्ट हैं, फिल्मों में, थिएटर में अपनी आवाज़ देते हैं, तो वहाँ से। और पारिवारिक जो बिजनेस होता है, आपके जो कुटुंब का फैमिली बिजनेस जिसे हम कहते हैं, वहाँ से और परिवार से, कुटुंब से भी, चाहे वो कर्ज के रूप में ही क्यों ना हो, इन जगहों से धन की संभावना बनती है। साथ ही इसके साथ ही शनि है चूँकि धन भाव में, तो मेहनत करनी पड़ेगी पैसे के लिए आपको, चूँकि लगातार शनि आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपके 7.5 का ये अंतिम फेस है, क्योंकि शनि जब आपकी राशि से एक राशि पीछे और स्वयं की राशि में और एक राशि आगे, इसी को ही हम 7.5 साल कहते हैं, यानी 2.5 साल वृश्चिक राशि में, 2.5 साल धनु राशि में, 2.5 साल मकर राशि में। तो अभी शनि कुंभ राशि में चले गए थे, लेकिन पुनः मकर राशि में आ गए हैं, तो 7.5 के जैसा ही फल आपको अभी आ रहा है। इसलिए धन को लेके थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है या ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप शनि के लिए उपाय करें, यानी कम से कम नीचे तबके के लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना दें, उन्हें खुशी दें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। काले कपड़े, काले सामग्रियों का आप दान करें, तिल का तेल या सरसों का तेल का दान करें। और शनि के लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है कि शनि मंदिर में जाके भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं। मात्रा मायने नहीं रखती है, 100 ml भी हो सकता है। इससे शनि बहुत जल्दी खुश होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आने लगते हैं। आपके संघर्ष कम होंगे और आप बेहतर पोजीशन में अपने आप को देख पाएंगे। दोस्तों, इस महीने आपका साहस, पराक्रम या एफर्ट या प्रयास यूं भी धन के लिए ही सर्वाधिक लगने वाला है। सबसे ज़्यादा आप पराक्रम धन को लेके ही करेंगे और करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि यही चाहते हैं कि आप अधिक मेहनत करें। शनि कर्म के कारक हैं और आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको धन आएगा। चौथे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, स्व राशि में बैठे हैं, बलवान हैं, शुभ ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं, उन्नति कारक ग्रह हैं और ईश्वरीय मदद देते हैं। चौथे भाव के अगर आप बिजनेस करते हैं, जैसे आप वाहन उद्योग से जुड़े हैं, खरीदी बिक्री का काम करते हैं, या बिल्डर हैं, मकान बनाते हैं, खरीदी बिक्री का काम करते हैं, आपने मकान किराए से देके रखा हुआ है, या फिर आप मकान खुद बनाने के लिए आप अभी समय में अगर प्रयासरत थे, नया वाहन वगैरह आप लेने की सोच रहे थे, तो बृहस्पति अच्छे ढंग से सारे काम को आपको होने देंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे और आपका सहयोग करेंगे, भाग्य का सपोर्ट देंगे और आपके सारे काम बन जाएंगे। दोस्तों, चौथा भाव कुटुंब का भी होता है, तो आप अपने कुटुंब के साथ कुछ अच्छा वक्त, अच्छा समय, बहुत प्रेमपूर्ण समय आप व्यतीत कर पाएंगे। पंचम भाव में राहु हैं। राहु ऊर्जा के कारक हैं, अपार ऊर्जा के कारक हैं। राहु के जैसी ऊर्जा किसी भी ग्रह के पास नहीं है। ब्रॉड यानी बड़ा, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं वो बड़ापन, पागलपन, दीवानापन वो राहु देते हैं। बस ज़रूरत इस बात की होती है
कि आप राहु की ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जैसे कि पंचम भाव में आपके संतान का होता है, तो संतान के भी लग्न में राहु हुए तो वो संतान भी इस समय अगर अपने आप को एकाग्र करके फोकस करके अपने काम को करेगी तो जीवन में बेहतर कर पाएगी, बड़ा कर पाएगी। राहु के डोमेन से जुड़ के काम करेंगे, यानी विदेश से जुड़ के काम करना, हाईली टेक्नोलॉजी से जुड़ के काम करना, नए रिसर्च से जुड़ के काम करना, तो वो सारे लोग बेहतर ढंग से जीवन में सफल हो पाएंगे। इसके अलावा आपकी बात करूं तो आप अगर कला जगत से जुड़े हैं, मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, या आप शिक्षा से जुड़े हैं, पंचम भाव शिक्षा का है, तो आप अपनी ऊर्जा को अगर इस दिशा में लगाएंगे तो असामान्य उन्नति आप कर पाएंगे। लेकिन पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी है, वो शुभ दिशा में है, आपकी उम्र है, आप अगर उस परिणाम को विवाह तक ले जाना चाहते हैं तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप भटक रहे हैं, क्योंकि राहु भटकाव के कारक है, राहु भ्रम के कारक है, राहु एक से ज़्यादा विचार दे के आपको भटकाते हैं। राहु पैर नहीं है इसलिए चलते नहीं हैं, सिर्फ दिमाग इसलिए सोचते हैं। तो अगर आप केवल सोचेंगे विचारेंगे तो परेशान होंगे। तो बेहतर है कि आप यहाँ के लिए ध्यान करें, क्योंकि ध्यान आपके विज़न को क्लियर करता है और राहु के जितने भी दुष्प्रभाव हैं उस सब को कम करके ख़त्म करता है। इसलिए राहु के लिए बेस्ट उपाय यही है कि आप मेडिटेशन करें। जिस भी भाव में राहु है वहाँ के लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा उपाय है। और एक सूखा नारियल बहते जल में बहाना, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। इसे आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं और महीने के हर प्रति सोमवार को भी आप कर सकते हैं। इससे आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे दोस्तों। पंचम भाव चूँकि संतान का है, तो हो सकता है कि आपके संतान के साथ संबंध में भी तनाव आए, प्रेशर आए, या आपको दुख तकलीफ मिले, तो उसके लिए भी ये उपाय काम करेगा और आपके सारे संबंध रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे दोस्तों। छठे भाव में मंगल आ गए हैं, मंगल कराए दंगल। दोस्तों मंगल ऐसे भी एक्शन के कारक ग्रह हैं, साहस के कारक ग्रह हैं, पराक्रम के कारक ग्रह हैं, लड़ाई झगड़े और गुस्से के कारक ग्रह भी मंगल हैं। और छठा भाव ऑलरेडी लड़ाई झगड़े का होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा, मन को शांत रखिएगा, क्योंकि मंगल तो ऊर्जा है। मंगल की ऊर्जा को अपने सेवा कार्य में लगाइएगा। अगर आप जॉब सेक्टर में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, किसी प्रकार के नौकरी करते हैं, प्राइवेट या सरकारी कंसल्टेंसी देते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील देते हैं, आप तकनीकी कामों से जुड़े हैं, मशीनरी कामों से जुड़े हैं, कि जैसे आप अगर वाहन मैकेनिक हैं, एसी मैकेनिक हैं, या फिर आप लोहार हैं, बढ़ई हैं, राजमिस्त्री हैं, किसी भी प्रकार की सेवा देते हैं, तो सेवा के एवज में आप अगर सेवा के एवज में आप अपना प्रतिफलन लेते हैं, तो यहाँ पे मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ा देंगे, एक्शन को बढ़ा देंगे, आप शानदार परफॉर्म कर पाएंगे। सर्विस सेक्टर में आप बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे, अपने लिमिट से आगे जाके आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाएंगे और आप प्रतिस्पर्धा में जीतेंगे। किसी भी प्रकार का अगर कंपटीशन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, तो वहाँ पे मंगल आपको जीत देंगे, क्योंकि सारे पापी ग्रह छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपको कंपटीशन में लड़ाई झगड़ा हो या जीवन के किसी भी डोमेन में प्रतिस्पर्धा हो, एग्ज़ाम को लेके आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सब जगह मंगल आपको जीत दिलाएंगे, आपको साहस से भर देंगे, एक्शन से भर देंगे। तो आपकी ऊर्जा अगर उस दिशा में लग रही है तो आपको कहीं कोई ख़राब फल नहीं आएंगे। साथ ही अगर आप सर्विस सेक्टर में नहीं भी हैं, उस स्थिति में भी अगर आप सेवा कार्य से जुड़ जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे आदि में जाके अपने अगर सेवा देते हैं, किसी को भी, एक कॉमन मैन को भी अगर आप अपनी सेवाएं देते हैं, सेवा देते हैं, तो सेवा देने से आपको खराब फल की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। मंगल का साहस कर्ज लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, लड़ाई झगड़े को भी प्रेरित कर सकता है, उससे बचिएगा दोस्तों। सप्तम भाव के बुध आपके जीवन साथी को मकान के लिए, वाहन के लिए प्रेरित करेंगे, घर के सुख शांति के लिए प्रेरित करेंगे, और आपका जीवन साथी या आपका बिजनेस पार्टनर उसी दिशा में ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। आपकी बात करें तो आपके लिए आपका जीवन साथी जो है वो आपके बिजनेस में आपका हाथ बटाएगा, बिजनेस में बराबर से कंधा मिला के चलेगा, या फिर आपको उसका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, या उसके सहयोग से आप बिजनेस लगा पाएंगे या कर पाएंगे। साथ ही बिजनेस या किसी भी जीवन के किसी भी डोमेन में आप कुछ भी काम करते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार का आप जो भी श्रम करते हैं, वो सब जगहों पे आपके जीवन साथी का इस महीने आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। आठवें भाव की बात करते हैं। आठवें भाव में बृहस्पति की दृष्टि शुभ दृष्टि है। आठवां भाव दूसरे का पैसा होता है, यानी जीवन साथी का पैसा, बिजनेस पार्टनर का पैसा, आपके सामने वाले किसी भी आदमी का पैसा, किसी भी प्रकार के लॉटरी सट्टा से प्राप्त इनकम,
पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ये सारे इनकम की परिस्थितियां अगर आपकी कुंडली में बनती है तो अभी बृहस्पति की दृष्टि इसे और बढ़ा देगी। आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, दूसरों का धन आपको प्राप्त हो सकता है। 8वें भाव के अगर आप काम करते हैं, रहस्य रोमांस से जुड़ के, हिडन चीज़ों से जुड़ के, सीक्रेट डिपार्टमेंट के काम अगर आप करते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आप अगर जासूसी फर्मों से जुड़े हैं, CID CBI आदि से जुड़ के काम करते हैं, रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, इनकम टैक्स वसूली का काम करते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जहाँ पैसा आप ढूंढ के निकालते हैं, ज़मीन के नीचे से कुछ खनिज ढूंढते हैं, आसमान में ब्रह्मांड में चांद तारे ग्रह ढूंढते हैं, कहाँ जीवन है वो ढूंढते हैं, मन की अवस्थाओं को ढूंढते हैं कि क्या मन, कैसे मन वाले लोग कैसे होते हैं, किसी भी प्रकार के खोजने ढूंढने का काम आप ज्योतिष हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी का काम है, जितने भी रहस्य और खोजने का काम है वो सब 8वां भाव का होता है, वो सब बढ़ जाएगा, अच्छे फल आएंगे, बृहस्पति सभी फलों को बढ़ा देंगे। इन केस अगर आप यहाँ के काम नहीं करते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में बृहस्पति फिर 8वां भाव मेंटल प्रेशर का होता है, तनाव का होता है, रुकावट बाधा का होता है, तो उसको बढ़ाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप 8वें भाव के लिए एक बहुत छोटा सा मामूली सा उपाय है दोस्तों, कि आप अगर स्वयं थोड़ा सा 5 या 10 मिनट अगर ज्योतिष सीखने लग जाएं, न्यूमरोलॉजी सीखने लग जाएं, एक पन्ना पढ़ लें, 5 मिनट का कोई वीडियो देख लें, तो इससे आप 8वें भाव का एक्टिवेशन आप कर लेते हैं, फिर बृहस्पति आपको खराब फल नहीं दे पाएंगे। इन केस अगर फिर भी ऐसा लगता है कि आपको 8वें भाव से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो बृहस्पति के लिए आप ओम गुरुहाय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, पीले चीज़ों का दान कर सकते हैं, चने की दाल, पीले कपड़े, और साथ ही माथे पे केसर का तिलक कर सकते हैं, मंदिर आदि जाना ना भूलें, गुरुवार के दिन व्रत रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों से बृहस्पति ठीक हो जाते हैं दोस्तों। गुरुओं का आशीर्वाद भी बहुत अच्छा उपाय है। आप अगर प्रतिदिन गुरु का दर्शन करते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं तो गुरु आपको कभी भी कोई खराब फल नहीं देते दोस्तों। 9वां भाव अर्थात भाग्य के भाव में स्वराशि के सूर्य हैं, तो सूर्य आपके पिता के कारक हैं, स्वराशि के सूर्य आपके भाग्य में बैठे हैं, यानी भाग्य बनाने में आपकी सहायता करेंगे आपके पिता। शासन सत्ता, बड़े पदाधिकारी, इन सब से आपको सहयोग मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक हैं। अगर आप 9वें भाव के काम करते हैं, यानी धर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, मंदिर आदि संचालित करते हैं, प्रवचनकार हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, धर्म को लेके अगर आप विदेशी यात्रा करना चाहते हैं, धर्म के किसी प्रकार की सभा संचालित करते हैं, सोसाइटी या आपने कुछ संस्था बना रखी है, किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन से आप जुड़े हैं, तो आपके जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, भाग्य भरपूर साथ देगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ के आ पाएंगे। शुक्र 24 तारीख तक यहाँ रहेंगे। शुक्र सुख सुविधा के कारक ग्रह हैं, स्त्री जाति के कारक ग्रह हैं, भोग विलास के कारक ग्रह हैं, तो आपके भाग्य में शुक्र सुलभता उपलब्ध कराएंगे, ज़्यादा सुख सुविधा आपको प्राप्त हो पाएगी। आप स्त्री जाति से आपके भाग्य में उन्नति होगी। आप किसी प्रकार के कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ स्त्री जाति का सहयोग अपेक्षी है तो वो आपको मिल पाएगा, और हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी धार्मिक यात्राओं की ओर अग्रसर हों, यात्रा आप करें, और स्त्री जाति के सहयोग से भी आप किसी बड़े धार्मिक आयोजन को भी आप अंजाम दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। फिर यही सूर्य 17 तारीख को आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। ये इस महीने की आपकी कुंडली की सबसे सर्वाधिक अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है। सूर्य आपके जीवन में 10वां भाव वैसे भी आपके कर्म क्षेत्र का भाव है। 10वां भाव मान सम्मान प्रसिद्धि और पद का भाव है, और सूर्य भी मान सम्मान प्रसिद्धि और पद के ग्रह हैं। तो इस महीने 17 तारीख के बाद आपके जीवन में अपार मान सम्मान प्रसिद्धि आने वाली है, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है, शासन सत्ता से सहयोग मिलने वाला है, राजनीति में आप अपार सफलता की संभावना बनती है। जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है और कुंडली में भी योग संयोग अच्छे चल रहे हैं, उन्हें इस महीने सरकारी नौकरी मिलने का योग भी बनता है, या किसी प्रतिस्पर्धा में जीतने का योग बनता है। बुध पूरे महीने आपके 10वें भाव में ही रहने वाले हैं। सूर्य बुध मिलके बुधादित्य योग बनाते हैं, जो कि एक प्रकार का राजयोग है। तो आपके कर्म क्षेत्र में आप जीवन में कोई भी काम करते हो, चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, या आप जो कुछ भी करते हैं, उस सारे कर्म क्षेत्र में इस महीने आप जीवन का आपका बहुत ऊंचा उठ जाएगा दर्जा, मान सम्मान प्रसिद्धि आपकी बहुत बढ़ जाएगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा आपको, और आप जीवन में अच्छी सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे दोस्तों।
एकादश भाव, एकादश भाव में केतु है। अब केतु विरक्ति पैदा करते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। जहाँ राहु मोह माया पालते हैं, राहु बांधते हैं, वहाँ केतु आपको खोलते हैं। केतु मुक्ति के कारक हैं, बिना वैराग्य के मुक्ति नहीं होती। तो जिस भाव में केतु बैठे हैं यानी एकादश भाव, एकादश भाव होता है आपके दोस्तों का, यारों का, समाज का, सोसाइटी का और लाभ और प्राप्ति का। तो केतु एन केन प्रकारेण आपको इन चीज़ों से विरक्ति देंगे, डिटेच करेंगे। आपका मन इन चीज़ों से हटेगा, लगेगा दोस्ती यारी बेकार है, समाज सब सोसाइटी बेकार है, सब सारे लोग बेकार हैं, लाभ भाव की आप अपेक्षा छोड़ देंगे कि कहीं कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ नहीं होता, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप उम्मीद छोड़ देंगे तो आपको सब चीज़ मिलने लगेगी। आप किसी प्रकार के विचार मत करिए, उम्मीद मत पालिए, वर्तमान में रहिए, केवल कर्म करिए, तब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।